शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। राजयोगी की और क्या क्या विशेषताएं होती है वह अक्सर हम सुनते रहते हैं। राजयोगी के साथ शब्द आता है सहज योगी, कर्मयोगी। कर्मयोगी की भी पिछले दिनों बहुत सारी बात बाबा ने समझाई है। आज बाबा हमें सहज योग क्या और कैसे होता है उस पर समझाया है। सहज योग माना जिसमें मेहनत न हो। सहज योग माना जो निरंतर हो सके। सहज योग माना जिसको करने में इंटरेस्ट आए, इजी। जो चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग होती है वही हमको इजी लगती है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट जितना कम होता है वो उतनी मुश्किल लगती है। तो सहज योगी है हम। बाहरी रूप से भी इसमें कोई मेहनत वाला रूप बाबा ने दिया नहीं है। कभी कभी बाबा क्या करते कोई बात के लिए इसमें बड़ी मेहनत है। बच्चे देह को भूलो, आत्मा समझो, फिर कहेंगे बड़ी मेहनत है। कोई न याद आए एक के सिवाय, बड़ी मेहनत है। वो मेहनत निरंतरता बनाए रखने की होती है। बात समझना बड़ा आसान है, करने लगो तो भी आसान है, लेकिन वो निरंतर रहे, मिस न हो कभी, उसमें मेहनत होती है। जिसको आज बाबा ने शब्द दिया कि सहज योगी जो होगा वो एक रस होगा। एक रस, एक सार, उतार और चढ़ाव नहीं। उसके अंदर बीच बीच में लाइन कटेगी नहीं। जैसे एक बार आग जली तो जल ही रही है, निरंतर जले तो खाना ठीक पके ना। अभी बुझे अभी जले, लाइट भी अभी बुझे अभी जले, तो मज़ा नहीं है ना उसमें। ऐसे ही सहज योगी माना एक रस, एक सार, उसका कनेक्शन बना रहे और दूसरा उसमें रिजल्ट आएगा जो एक रस होगा। सहज योगी लवलीन, सहज वाला एक रस भी होगा, एक के लव में लीन भी होगा, तो उसका योग इजी योग होगा, नहीं तो मेहनत वाला होगा। तो उसमें फिर बाबा ने स्पष्ट किया कौन लवलीन हो सकता है, कौन एक रस हो सकता है। जिसकी बुद्धि में ये बात पक्की हो गई है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक बाप। जिसको ये स्थिति पक्की है वो सार रूप में रहेगा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, तो उसकी बुद्धि सार में आ जाएगी। क्योंकि जिसकी बुद्धि में अनेक मेरे हैं तो क्या होगा, विस्तार हो जाएगा। और जिसकी बुद्धि में एक मेरा, बाकी सब उसके, तो हर बात में घूम फिर के उसकी बुद्धि का आदि मध्य अंत वही एक ही रहेगा। हर बात के लिए तू ही तुम्हें कराओ, तुम्हें को फल मिलेगा। तुम अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, कराओ भी तुम और पाओ भी तुम। खुद जैसे
न्यारे हो जाएंगे, ऐसी वाली अवस्था, उसको एक रस अवस्था कहा जाता है। बाबा ने कहा ऐसों की बुद्धि विस्तार के बजाय सार में आ जाती है, और ऐसे सार रूप बुद्धि वाले ही सहज योगी लवलीन एक रस हो सकते हैं। लव में लीन, जिसका एक से पूरा 100% प्यार होगा तो उसके लव में लीन होगा ना। जिसके प्यार के टुकड़े हुए हैं तो वो कहाँ लीन होएगा। एक जगह होगा, दूसरा खींचेगा, दूसरी जगह होने लगेगा, तीसरा खींचेगा, राजी कोई होगा ही नहीं। जो एक के लव में लीन आत्मा है उसका बेसिक फार्मूला है, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। और वो आत्माएं ही एक रस अवस्था का अनुभव कर सकती है। तो बाबा ने आज कहा अगर एक के बाद कोई दूसरा या तीसरा आ गया तो खटपट ज़रूर होगी। तो जहाँ भी देखो कहीं भी खटपट है, यहाँ कोई भी तरह से खटपट आ रही है तो समझ जाओ कि बाबा के अलावा कोई दूसरा तीसरा आके बैठ गया है। तो सीट का झगड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि बाबा को तो अकेले बैठना है। बाबा किसी से भी सीट शेयर नहीं करता, किसी भी विधि से। बाबा कहेगा जहाँ मैं बैठूंगा अकेला बैठूंगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। और बाबा वाली सीट पर अगर किसी को बिठाने की कोशिश की, कोई दूसरा तीसरा 2 3 4 और आ गए तो फिर मन में खटपट यानी व्यर्थ संकल्प आएंगे, व्यर्थ कर्म होंगे, व्यर्थ वाणी होगी, व्यर्थ इंद्रियों का खिंचाव होगा, व्यर्थ प्रकार के बोझ होंगे, आत्मा बोझिल हो जाएगी। अगर एक के बजाय दूसरा तीसरा आया तो ना एक रस रह सकते हैं, ना एक के प्यार का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि लवलीन माना क्या, एक के प्यार में सदा आनंदित रहना। तब तो लव में लीन होगा ना, जहाँ अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल रही है उसको फील करेंगे। अल्टीमेट हैप्पीनेस, उसी को कहा खिटपिट फिर नहीं होगी, दूसरा तीसरा नहीं। अगर दूसरा तीसरा है तो व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स की खटपट बहुत होगी, चिंताओं का बोझ बहुत होगा, विकारों का वार होता रहेगा। जीवन में उतार और चढ़ाव, आज खुशी कल गमी, आज अच्छा कल बुरा, इस खींचातान में रस्साकशी में जीवन चलेगा। अभी बहुत कमाया बाबा से, अभी बहुत गंवाया भी माया से, दोनों तरह का। इसको बाबा ने कहा है कि वो खटपट में आ जाएंगे। इसलिए आज बाबा ने काम दिया कि अनेक विस्तारों को अब समेटो। जहाँ अनेक विस्तार यानी अनेक लक्ष्य बुद्धि को दिए हुए हैं, जीवन के लक्ष्य बनाए हुए हैं अनेक सारे। ये भी हो जाए बच्चों का, ये धन का, ये हेल्थ का, ये हमारी पोजीशन का, ये राजनीति का, ये फलाना, सारे लक्ष्य बनाए हुए इतने सारे। तो शक्तियाँ सारी बिखर गई है। जैसे दिखाते गोवर्धन पर्वत कैसे उठता है, सारी उंगलियां एक तरफ जाए। एक ही पहाड़ पे सारी उंगलियां आएंगी तो उठ जाएगा। एक उंगली एक पहाड़ पे गई, दूसरी दूसरे को उठा रही है, तीसरी तीसरे पहाड़ को उठा रही है, तो चाहे पहाड़ कितना भी हल्का होगा नहीं उठाया जाएगा। कितना भी भारी होगा, सारी उंगलियां एक तरफ आ जाओ तो अंगुली छोटी होने पर भी पहाड़ उठा लेगी। यानी कम शक्तियों में भी अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। जबकि हम जानते हैं कि हमारा बाबा सर्वशक्तिवान है, जबकि हम जानते हैं सर्व संबंधों का सुख दे सकता है, जबकि हम जानते हैं कि वही हमारा पतित पावन सदगति दाता है, जबकि हम जानते हैं सारा विस्तार अब छूट जाने वाला है, साथ जाने वाला नहीं है, तो छूट जाए उससे पहले मन बुद्धि उसको छोड़ देवे।
मन बुद्धि जब एक को पकड़ेगी तो लौकिक भाषा में भी कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साध ले कोई, एक जड़ को पानी दे देवे तो हर पत्ते तक पानी चला जाएगा। और कोई पत्ता पत्ता सींचने लगे, मेहनत कितनी ज़्यादा करेगा फिर भी पेड़ सूख जाएगा। रोज़ पत्ते धोए, पॉलिश करे, एक एक पत्ते को सजाए, उस पे चाहे पेंटिंग कर दे, तो भी पेड़ को सूखने से रोका नहीं जा सकता। तो हम एक एक को राज़ी करने में लगते हैं, एक एक की पालना की चिंता करते, अनेकों प्रकार के लक्ष्य रखते, तो हमारी शक्तियाँ बिखर जाती। बार बार बाबा के आगे फिर याचक भिखारी बन के आना पड़ता। बाबा बच्चे का काम करा दो, बाबा मकान का करा दो, बाबा बिजनेस का करा दो, बाबा बाबा। भगत योगी बना ही नहीं है। और भगत को तो क्या मिलता, भगत को क्या मिलता है? अंजलि भी मुश्किल मिलती है, भीख मिलती है। तो हम बच्चे, तो बच्चे माना एक बाप दूसरा न कोई। जब एक की तरफ हमारी बुद्धि जाए तो बाबा ने कहा उन्हीं को कहेंगे सहज योगी, लवलीन आत्मा। तो इस बात की गुह्यता को समझते हुए, राइटनेस को समझते हुए, हमें बार बार अपनी बुद्धि को कमांड देनी है, ऑर्डर देना है कि चलो एक तरफ। तो मन रूपी घोड़ा अपने आप शांत हो जाएगा। घोड़े का काम होता है चंचलता, लेकिन लगाम ठीक लग गई ना तो उसकी चंचलता भी शक्ति में बदल जाती है। वही घोड़ा जो चंचल होके बहुत नुकसान कर सकता है, कोई लगाम ठीक लगा देवे उसके ऊपर सवारी कर सकता है। फिर सवारी भी करेगा और सफ़र भी तय हो जाएगा। बड़े से बड़ा सफ़र तय करा सकता है वही घोड़ा, युद्ध जिता सकता है वही घोड़ा। लगाम नहीं लगी तो बहुत नुकसान भी कर सकता है, ताकत है ना। ऐसे मन घोड़ा है, बुद्धि की लगाम ठीक लगानी है। बुद्धि मतलब सही समझ, सही समझ अनुसार हम जानते हैं कि सब मरे पड़े हैं, आज नहीं तो कल सबका टाइम आया पड़ा है, जाने वाले हैं सब। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े मीन्स नाशवान, पेरिशेबल, आँखों के सामने देखते देखते सबके शरीर पूरे होने हैं। इसलिए अमर आत्मा की तरफ ध्यान लगाओ। ये मेरे लौकिक संबंधी, परिवार, बच्चे, आत्मा, भाई भाई, शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल कपड़ा उतरेगा, भले उतरे किसका, आई डोंट माइंड। अंदर तैयारी। एक बाबा मेरा सगा रिश्तेदार, मेरा सर्व संबंधी, मेरा माता पिता, मेरा बंधु सखा, मेरा स्वामी, मेरा साजन, मेरा सतगुरु। एक जितना बुद्धि में ये बात आएगी पावरफुल हो जाएंगे। उसी को बाबा ने कहा एक रस होंगे और लवलीन। 100 काम करके भी 2 मिनट भी बाबा के पास बैठेंगे ना, प्यार में डूब जाएंगे, क्योंकि काम उसी के लिए कर रहे थे, लक्ष्य वही था। तो काम थकाएगा नहीं, रादर काम भी उसकी यादें दिलाएगा कि तुमने दिया है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो बोझ खत्म, वेस्ट खत्म और आत्मा हल्की हो जाती है, जीने का रियल आनंद महसूस होता है। तो आज चेक करेंगे कि एक के अलावा मन बुद्धि और जहाँ जहाँ से रस लेता है उसके दरवाजे बंद करें, क्योंकि वो रस जीवन को नीरस बनाएगा। जहाँ से और रस लेने जाएंगे वो कूड़ा कचरा आ जाएगा, बोझ हो जाएगा, जीवन टफ हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी के रास्ते सरल करने के लिए एक बाप, दूसरा न कोई, और उसी से हम बनते डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट माना ही मेरा एक, दूसरा न कोई, कोई बोझ नहीं। बोझ भी
सारे तेरे, क्योंकि तेरा दिया हुआ काम है। सब रिश्ते तुमसे, सब रास्ते तुमसे। तो आज भी डबल लाइट फरिश्ता होकर के हमको बार बार वतन में आने और जाने की ड्रिल ज़रूर करनी है। जैसे फिज़िकली भी कोई ड्रिल करता रहे ना, बाजू को नीचे ऊपर दाएं बाएं करता रहे, तो उसकी हड्डियाँ अच्छी रहती है, फ्लेक्सिबल रहेगा। नहीं तो स्टिफनेस आ जाएगी, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। ये ड्रिल भी आत्मा की शक्तियाँ बढ़ाती है, आत्मा को डिटैच करती है, रिजिडिटी ख़त्म। वो स्टिफनेस होती है, ये रिजिडिटी होती है पुराने संस्कारों की। तो बाबा क्या करते थे, बच्चे ड्रिल करते रहो, आओ जाओ आओ जाओ। जिन का मिसाल देते हैं बाबा, जिन बार बार कहता है काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, तो उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। ऐसे ही हम अगर मन बुद्धि से इस चढ़ने उतरने की सीढ़ी पर बिजी रहते हैं तो माया जिन हमारा मर जाता है, नहीं तो माया खा जाएगी। मन बुद्धि को बिजी करने के लिए चढ़ जाओ वतन में, आ जाओ, आ गए फिर चढ़ जाओ, चढ़ गए फिर आ जाओ। ये आना जाना इस देह के वस्त्र की टाइटनेस को ढीला कर देगा, नहीं तो ये चिपक गया वस्त्र और बार बार मैं का गाना बोलता है कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। इसको बार बार ढीला करके कहना पड़ता है, नहीं मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ। ये फिर चिपक के कहता है, नहीं मैं अनीता हूँ। चुप कर अनीता, तुम मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। ये फिर कहेगा अनीता हूँ, चुप कर। बार बार मारना पड़ता है इसको, निकल जाओ, तू बैठा रहे यहाँ, मैं जा रही हूँ ऊपर। नहीं हूँ अनीता, नहीं हूँ, आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। तो ये प्रैक्टिस लगातार चाहिए। तो उसी का आज अव्यक्त महावाक्य सुनते। 24/10/81। वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के समय के वेस्ट में, समय वेस्ट कर रहे हैं उसका बोझ चढ़ा रहे हैं। कोई संकल्पों के वेस्ट के बोझ में है, कोई संकल्प वेस्ट कर रहे हैं, कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं, कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। क्या क्या वेस्ट करते हैं, कोई समय को, कोई संकल्पों को, कोई संबंध और संपर्क, फालतू के बहुत सारे रिश्ते इकट्ठे कर लेते हैं और इसको वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण, वेस्ट से वेट बढ़ता है, तो वेट बढ़ने के कारण माशुक समान डबल लाइट नहीं बन सकते। हम आशिक हैं, हमारा माशुक डबल लाइट है। सच्चे आशिक की निशानी है माशुक के समान, अर्थात माशुक हमारा जो है, जैसा है वैसा समान बनना है। और या तो बिंदु रूप में रहता है या लाइट की काया में चमकता है। तो सभी कौन हो, आशिक तो हो ही, लेकिन माशुक समान आशिक हो। ऐसे तो नहीं बेमेल की जोड़ी, माशुक हमारा पतला सा सूक्ष्म सा और जो आशिक है वो मोटे मोटे मिट्टी के कपड़े पहने हुए। तो समानता ही समीपता लाती है। तो समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। तो बाबा के समीप रहने वाली मैं बाबा की आशिक आत्मा माशुक जैसी डबल लाइट हूँ। डबल लाइट माना कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। बोझ होता है वेस्ट का, वेस्ट का वेट है। तो न समय, न संकल्प, न संबंध संपर्क, न कोई भी शक्तियाँ, ज़रा सा भी वेस्ट न जाए, ज़रा सा भी नहीं। हर मिनट हमारे पास एक्यूरेट प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खड़े वहाँ खड़े, इससे मिले उससे बोले, उसकी सुनी उसको सुन, ना ना,
टू द पॉइंट, जितना जहाँ आवश्यक है बस। ठीक है। कौनो आज में सहज योगी डबल लाइट फरिश्ता, कोई भी वेस्ट का वेट नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, उसी एक बाप के साथ सारे रिश्ते सारे रास्ते, एक रस लवलीन आत्मा हूँ। ठीक है।